रिद्धि सिद्धि की गोद में आकर शुभ लाभ बैठ जाते हैं। देखा शिव जी की पुत्री देव ने, और वो देखकर बड़ी आश्चर्य हुई। 5वें नंबर की जो भगवान शंकर की बेटी है देव, वो 5वें नंबर की बेटी एक दिन अपने भाई श्री गणेश जी महाराज से मिलने के लिए आई। उन्होंने देखा कि दोनों शुभ और लाभ ये दोनों विचलित हैं। और जैसे ही देव आई, शुभ लाभ दौड़ कर गए अपनी बुआ के पास, बुआ 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 करते करते, और बुआ ने हाथ पकड़ा शुभ और लाभ का, दोनों को गोदी में बिठाया। बुआ का प्रेम ही कुछ अलग होता है। देव ने पूछ लिया, बुआ ने पूछ लिया, क्या बात है शुभ लाभ, तुम स्थिर नहीं हो, तुम एक जगह बैठ नहीं रहे हो, क्या हो गया, क्या बात। इतने में शुभ लाभ ने कहा, बुआ जैसे हमारे दादाजी को भगवान देवाधिदेव महादेव जी को जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज, जैसे मेरे पिताजी को श्री गणेश जी महाराज को सारे जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरे ताऊ श्री को श्री कार्तिकेय महाराज जी को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, जैसे मेरी माँ रिद्धि सिद्धि को संपूर्ण जगत में पूजा जाता है, हे बुआ हम शुभ और लाभ भी संपूर्ण जगत में पूजित हो, संपूर्ण जगत में पूजे जाएं। ऐसा क्या क्रम किया जाए, ऐसा क्या करें। उसी समय पर बुआ ने उसी क्षण उसी घड़ी अपने भतीजे शुभ और लाभ से कहा कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज मैं तुम्हें एक मंत्र प्रदान करती हूं, और उस मंत्र का जाप यदि तुम निरंतर करोगे तो निश्चित है कि तुम एक ना एक दिन शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करोगे दादाजी की, और तुम भी जगत में पूज्य हो जाओगे, ये निश्चित है। और वो मंत्र कोई दूसरा नहीं है, शुभ लाभ को जो मंत्र दिया वही पंचाक्षर मंत्र भगवान शंकर का नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस जब मंत्र शुभ लाभ को दिया गया, प्रदान किया गया, उन शुभ लाभ ने वन में निवास कर कर माता रिद्धि सिद्धि को प्रणाम कर कर श्री गणेश जी महाराज को नमन कर कर उस मंत्र का अखंड जाप करना प्रारंभ किया, अखंड जाप। और जैसे ही शुभ लाभ ने मंत्र का स्मरण किया, और कितना सुंदर कहा है, अगर कोई भी मंत्र का आप जाप करें, पहले की माताएं बड़े स्मरण में रहे। हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे, बड़े सावधानी से सुनिएगा, कि पहले की माताएं जब पीपल की परिक्रमा करती थीं, तुलसी की परिक्रमा करती थीं, बट वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, जब पूर्व की माताएं किसी भी देवी देवता की परिक्रमा करती थीं, किसी देवता की परिक्रमा करती थीं, या किसी वृक्ष की परिक्रमा करती थीं, किसी मंदिर की परिक्रमा करती थीं, या किसी तीर्थ की परिक्रमा करती थीं, तो माताएं अपने हाथ को कभी खाली नहीं रखती। पूर्व की जो माताएं, पूर्व की जो मेरी जीजियां जो करते आई हैं, उनको किसने बताया, कौन ने कहा कि अपने हाथ को कभी खाली रखकर परिक्रमा नहीं करी जाती। शिव महापुराण के माध्यम से कहना चाहता, परिक्रमा खाली हाथ कभी मत करो। तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे हो, हाथ में भले जल का पात्र रख लो। किसी वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई दाना रख लो। कोई परिक्रमा कर रहे हो, अपने हाथ में कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई मालिका रख लीजिए, कोई दीप रख लीजिए, कोई सामग्री रख लीजिए। कोई परिक्रमा खाली हाथ कभी नहीं करना चाहिए। ये कौन ने सिखाया? ये सिखाया स्कंद पुराण ने, ये सिखाया शिव महापुराण ने, ये सिखाया हमें लिंग पुराण ने, कि भगवान की परिक्रमा करते समय अपने हाथ को भरा हुआ होना चाहिए। जब जगत की माँ स्वयं अन्नपूर्णा महारानी जब काशी की पंचकोशी परिक्रमा मेरी माँ अन्नपूर्णा करने के लिए जाती थी, अपने हाथ में अन्न का पात्र भर कर लेकर जाती थी, और काशी की परिक्रमा करते हुए एक अन्न का भाग जब काशी में छोड़ती थी, तो संपूर्ण काशी का और संपूर्ण जगत का भरण पोषण कर दिया। तुम परिक्रमा कर रही हो, वो देवता तुम्हारे हाथों को हमेशा भरा हुआ रखता है, तुम्हारे घर को भरा हुआ रखता है। वो परिक्रमा कभी भी खाली हाथ ना करिए।
बुआ ने कहा अपने भतीजों से, मंत्र जपने के लिए जब बैठना, उस समय पर तुम्हारी चित्त वृत्ति में शिव समाहित हो। शिव जी के निज निवास के पास में 3 चीजों को देखा जाता है। पहले नंबर पर कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, कोई जलाशय हो, वो देखा जाता है कि शंकर भगवान का अगर कोई मंदिर है, शिव जी के स्थान पर अगर कोई चीज सिद्ध हो रही है, लोग जा रहे हैं, वहां जाकर मनोकामना पूर्ण हो रही है, लोगों के मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, लोग वहां जाकर कुछ ना कुछ प्राप्त कर रहे हैं, तो वहां 3 चीजें जरूर मिलेगी। पहले नंबर पर या तो वहां बावड़ी होगी, या वहां कुआं होगा, या वहां तालाब होगा, या नदी होगी, या कोई पवित्र नदी सरोवर होगा, जिसके कारणवश वहां पात्र में वहां जल भरा रहता होगा। वो कुआं, वो बावड़ी, वो तालाब में पानी थोड़ा ना थोड़ा रहता होगा, इसलिए वहां जाने वालों का भी मनोरथ हमेशा भरपूर्ण हो जाता है, वो भरा ही रहता है, उसके कार्य सफल होते चले जाते हैं। जैसे आप लोग 3 चीजों का स्मरण शिव मंदिर के शिवालय के नजदीक में होता है। पहला, या तो कुआं, या बावड़ी, या तालाब, या बापी, या सरोवर, या नदी, या कुंड, कुछ भी पवित्र शिवालय के पास में जरूर होगा। दूसरे नंबर पर शंकर का जहां पवित्र स्थान होता है, जहां शिव जहां पर मूल रूप से स्थापित होता है, वहां शमशान नजदीक में जरूर होता है। वहां शमशान नजदीक में जिस स्थान पर मंदिर, देवालय, शिवालय जुड़ा हुआ होगा, उस पवित्र स्थान के नजदीक में कहीं ना कहीं शमशान, शंकर की भूमि का एक तेज पुंज नजदीक में विराजमान हो, नजदीक। और तीसरे नंबर पर जहां शंकर का शिवालय, शिव विराजमान है, वहां वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, या बेल वृक्ष, या शमी वृक्ष, या आंवले का वृक्ष, इन 5 वृक्षों में से कोई ना कोई वृक्ष वहां पर विराजमान जरूर होता है, जिसके कारणवश भगवान शंकर का शिवालय आप रूप में एक आनंद प्रदान करता है। आनंद। आज एक बात सीख कर जाओ, अगर मंदिर में बैठकर पंचाक्षर मंत्र जप रहे हो, षडाक्षर मंत्र जप रहे हो, तो थोड़ी देर अपने हाथ में एक बेलपत्र को भी रख लिया करो। बेलपत्र। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र को हाथ में रखकर दोनों हाथों से वंदन कर कर, खाली हाथ नहीं, दिल से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए, निवेदन करते हुए, दिल से प्रार्थना करते हुए, फिर उस बेलपत्र को अपने हृदय की कामना कर कर, विनय कर कर, निवेदन कर कर शिव जी को समर्पित करो, भगवान शंकर को चढ़ाओ। भगवान शिव को वो बेलपत्र समर्पित करो, शंकर जी को वो बेलपत्र चढ़ाओ। खाली नहीं रखना। परिक्रमा कर रहे हो तुलसी जी की, हाथ खाली नहीं रखना। जल चढ़ाया, झूठा था। दूध चढ़ाया, बोलो जम के बोलो, झूठा था। फूल चढ़ाया, झूठा था। और कितना सुंदर चरित्र शास्त्रों में लिखा है, फूल धोकर चढ़ाया तो भगवान स्वीकार ही नहीं करता। अब जरा विचार तो करो जरा, अगर बगीचे में से फूल को तोड़ा गया और उसको धोकर भगवान को चढ़ाया तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ये शास्त्र कहता है। इसलिए फूल को धोया कभी नहीं जाता। जैसे डाली पे से फूल टूट के आया, तुम भगवान को चढ़ाओ, पर फूल को घर में लाने के बाद तुम धोगे, पानी छीट कर साफ करोगे और फिर भगवान को चढ़ाओगे, तो समझ लेना फूल भगवान स्वीकार नहीं कर फालतू। अब किसी ने कहा गुरुजी घर से पानी लेकर जाते हैं, मटके का पानी है, नल कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लाइट नहीं रहती तो बोरिंग से नहीं भराता, हमारे घर में रखा हुआ पानी तो बासी हो गया। शास्त्र कह रहा है, शिव चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश कभी बासी नहीं होता, वो हमेशा ताजा की ताजा ही रहता है। गुरुजी
हम रुद्राक्ष लेकर जा रहे हैं। रुद्राक्ष को कहां कहां पर पहन के नहीं जाए, कहां कहां पर पहनकर नहीं जाए। शिव महापुराण में लिखा है, ये पूछो कि रुद्राक्ष कहां कहां तक पहनकर जाएं। नहीं का शब्द ही नहीं है शिव पुराण में। हम तो यहां तक कहेंगे ऊपर भी जाओ तो पहन जाओ, यहां तक कर शास्त्र कह रहा है रुद्राक्ष पहनो तो जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जहां तुम्हारा दिल कर जाए वहां पहनकर चले जाओ। उतारना तो नहीं पड़ेगा, नहीं। फिर किसी ने पूछा गुरुजी हम भगवान को जल चढ़ाएं, बासी नहीं होता जल, याद रखना, बहुत ध्यान से रखना इस बात को। रुद्राक्ष जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी की माला जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, तुलसी रुद्राक्ष कभी बासी नहीं होता, कभी बेकार नहीं होता। शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है ना, तुम अगर बेकार जगह पर जाने का प्लान भी बना रहे हो ना, तुम्हारे सामने धागे में से लटकता हुआ आएगा और तुम्हारे दिल को बदल देगा और तुम्हें गलत जगह से हटाकर अच्छी जगह पर ले जाएगा। और रुद्राक्ष का कार्य ही है। शिव कथा कह रही है, परिक्रमा करते समय या भगवान की किसी तीर्थ की परिक्रमा कर रहे हो, मंदिर में दर्शन कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, कभी कोई अनुष्ठान खाली पात्र के सम्मुख में नहीं होता। उस अनुष्ठान को भरे पात्र के सामने किया जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की 5वें नंबर की पुत्री देव शुभ और लाभ को कहती हैं कि आप भगवान शिव के नाम का स्मरण करो, भगवान शिव के नाम का जप करो। और मंत्र भी दे दिया, तो वो मंत्र दिया पंचाक्षर षडाक्षर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देव ने शुभ और लाभ के हस्त कमल में एक बेलपत्र प्रदान किया। उसी बेलपत्र का आश्रय लेकर, एक बेलपत्र का आश्रय लेकर, मात्र एक बेलपत्र का आश्रय लेकर शुभ और लाभ ने शिव जी के मंत्र का स्मरण किया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, में दुनिया में बेलपत्र को लोग केवल एक पत्र के माध्यम से जानते थे, चढ़ाते थे और मंदिर से आ जाते थे। एक बेलपत्र में कितना बल है। और फिर कहूं, कभी जिंदगी में जब जब कहीं आपको लगता है कि मेरी उलझनें बढ़ रही हैं और उलझनें समाप्त नहीं हो रही हैं, या आपको लगता है कि मुझे बहुत आगे बढ़ना है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने कदम चलता हूँ उसके बाद फिर वापस पीछे आकर खड़ा हो जाता हूँ, फिर पुनः पीछे, तब एक बेलपत्र का आश्रय लीजिए। भले वो तुम्हारे पास में रोज अगर बेलपत्र ना मिले तो शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठा लो, हाथ में उसको रखकर अपनी कामना कर कर बाबा से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण कर कर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप कर बाबा को अपने मन का भाव कहकर उस बेलपत्र के माध्यम से भगवान शिव को अपने की बात, भगवान शंकर को अपने दिल की बात बाबा देव अधिदेव महादेव से कहो, समर्पित। एक बेलपत्र की शरणागति, मात्र एक बेलपत्र की शरणागति जीव को सुख प्रदान कर देती है, आनंद प्रदान कर देती है। हृदय में जब कोई बात अड़ जाए और वो बात ना हो रही, एक बेलपत्र की शरणागति। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हमने एक दुकान खोली, वो दुकान वो व्यापार हमारा
चल नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में चल रहे हैं, बहुत कष्ट में चल रहे हैं। एक व्यापार बंद करा, दूसरा व्यापार चालू करा, दूसरा व्यापार बंद करा, तीसरा व्यापार चालू करा, तीसरा व्यापार बंद करा, चौथा व्यापार चालू करा, उसका कोई फल नहीं मिल रहा। हम निवेदन करेंगे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी में जल चढ़ाकर उस मिट्टी पर अपनी उंगली का लेपन कर कर दुकान पर लेकर आओ, और जब दुकान खोलो तो उस मिट्टी का स्पर्श उस दुकान में होना चाहिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हैं, उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आराधना करती हैं। जैसे आपकी और हमारी एक क्रम है। क्या क्रम है? हम जब जप करने के लिए बैठते हैं तो थोड़ा सा कचरा को वहां से साफ कर कर बुआरी लगाकर फिर हम उस स्थान पर बैठकर साधना करते हैं, भजन करते हैं। माता लक्ष्मी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहले बुआरी लगाती हैं, बुआरी लगाकर फिर वहां बैठकर साधना करती हैं। अपना आसन, अपनी स्वच्छता, अपना स्मरण अपने हाथ